बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं नदीम अहमद जमाल एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर हम एक इंतहाई अहम प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसके हक़ाइक़ ऐसे हैं कि आप भी चौंक उठेंगे। इसका मौजू है सिंध व कराची में FIR पर सजा का तनासुब क्या है। ये एक हैरत अंगेज और खतरनाक इंकशाफ होगा। ये प्रोग्राम दरअसल सिंध पुलिस और मुताल्लिका इदारों की जो रिपोर्ट्स शाया होती हैं उनकी मदद से तैयार किया गया है। इसमें सिंध की सतह पर हम आपको बताते चले कि 2024 की एक तजाती रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 38,372 फैसला शुदा मुकदमात में से सिर्फ 707 में सजा दी गई, यानी सजाओं की शरह तकरीबन 1.84%, बहुत ज्यादा अगर कह लें तो 2% ये बनती है। और अब हम आते हैं कराची की तरफ। कराची में स्ट्रीट क्राइम और मामूली नौयत के मुकदमात में चोरी यानी चोरी डकैती लूटमार वगैरह के मुकदमात के फैसले और सजा के तनासुब में भी फर्क दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर 2024 में 1355 फैसलों में से सिर्फ 83 में मुजरिम सजा याफ्ता हुए। इसका जो तनासुब निकला वो 6.13 यानी 7% तक कह सकते हैं। जबकि 2023 के लिए जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए उसमें 2583 फैसलों में से 283 मुल्जिमों को सजा मिली, जिसका रेशो तकरीबन 10.96% रिपोर्ट हुआ। ये जाहिर करता है कि मुद्दतकार और कैटेगरी के हिसाब से आदत-शुमार में फर्क मौजूद है। पिछले सालों के बड़े डेटा सेट भी कम कन्विक्शन रेट्स की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अदालतों में मजमूई कन्विक्शन रेट एक अददी कम सतह मसलन 7-8% ये इससे भी कम रहा है। अब इसकी बुनियादी वजूहात की तरफ आते हैं। इसका सबसे अहम और पहला जो वजह है वो है खराब या नामुकम्मल तफ्तीश। पुलिस की इब्तिदाई कार्रवाई में शवाहिद का ज़िया, फॉरेंसिक CCTV रिकॉर्ड का बर वक्त हासिल ना होना, ये सब मुकदमात की कमजोर बुनियाद बन जाते हैं। दूसरी वजह है नाकाफी प्रोसिक्यूशन और उनकी नाकाफी सलाहियत। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या स्टेट वकील अक्सर मुकदमात की तैयारी के लिए वक्त, तरबियत और वसाइल की कमी से दो चार रहते हैं। गवाहों का सवाल जवाब मौसर अंदाज में नहीं हो पाता क्योंकि वो उनकी सही तैयारी ही नहीं करवाते। तीसरी वजह यह है कि गवाहों का खौफ, धमकियां और उनके तहफ़्फ़ुज़ का फुक़दान। गवाह मुकदमे से पीछे हट जाते हैं या झूठे मुकदमा दे देते हैं। इसका नतीजा मुकदमे की कमजोर शहादत में निकलता है। चौथी इसकी वजह यह है कि जो FIR ज्यादा होती हैं उसमें बहुत सारी FIR झूठी भी होती हैं और ये झूठी FIR बाज़ औक़ात मीडिया या सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर कटवाई जाती हैं, जो बाद में जाके कंप्रोमाइज या अपने मक़ासिद हासिल करने के बाद विड्रॉ की जाती हैं। एक वजह इसकी और भी है कि अदालती केस बैकलॉग, यानी अदालतों पर केसों का बेइंतहा बोझ। बड़े केस बैकलॉग की वजह से मुकदमात सालों तक इल्तवा में रहते हैं, शवाहिद मध्यम हो जाते हैं। इससे भी सजा की शरह मुतासिर होती है। आप अगर हमारे बड़े सियासतदानों और बड़े करप्ट लोगों की मिसाल लें तो इनके जो केसेस हैं वो सालों से ज़ेरे इल्तिवा हैं, वो फैसले नहीं होते और वो लोग इसी ताख़ीर का फ़ायदा उठाते हैं। गवाह गायब हो जाते हैं, मुकदमात की फाइलों में से अहम कागजात निकाल दिए जाते हैं। छठी इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर फॉरेंसिक यानी फन्नी सहूलतों का फुकदान बहुत ज़्यादा है। DNA, फॉरेंसिक लैब्स, बैलिस्टिक्स वगैरह की बरवक्त और मयार के मुताबिक खिदमात कम दस्तियाब हैं और जब दस्तियाब भी हों तो आम मुकदमात में बरवक्त इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। कानून पर आवाम का एतमाद उठ जाता है। जब शहरी देखें कि FIR दर्ज होने के बावजूद सजा कम ही मिलती है तो वो पुलिस और अदलिया दोनों से मायूस हो जाते हैं। जो आप देख सकते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के जो मुख्तलिफ मुल्जिम अगर पकड़े जाते हैं तो आवाम उन पर सारा गुस्सा उतारते हैं, उन पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो जान से हाथ धो बैठते हैं। ये असल में वो नताइज हैं जो जाहिर करते हैं कि जब सजा का रेशो कम होगा तो लोगों का अदालतों और पुलिस से एतमाद ही उड़ जाएगा। एक वजह इसकी ये भी होती है कि माशी और सरमायाकारी पर असरात मरतब होते हैं। और इस हवाले से मैं आपको कहूँ जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है और हर लोग बाहर अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसकी भी एक बड़ी वजह यही है कि वो इस माशरे से खौफजदा हो चुके हैं। इसके अलावा इसके जो माशरे पर असरात पड़ते हैं वो इंसानी हकूक को बहुत मुतासिर करते हैं। इस हवाले से किसी भी रियासत के लिए ये तनासुब और नताइज निहायत महलिक होते हैं, लेकिन जब रियासतें खुद कानून शिकनी और आइन की पामाली के दरवाजे ढूंढे तो इस खौफनाक सूरत हाल का इदराक वो करना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत की बका इन सब अवामिल से ज्यादा अजीज होती है। लिहाजा महज खाना पूरी के लिए इक़दाम दिखाकर प्रेस
ब्रीफिंग कर दी जाती है और उसके बाद इन इक़दामात की पेशरफ्त तक मालूम करने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। बारकैप ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की जानिब से हम कुछ सिफारिशात पेश करते हैं। इसमें तहकीकात में सख्ती और फोरेंसिक की तरक्की जरूरी है। मकामी सतह पर फोरेंसिक लेबॉर्टरी की तादाद बढ़ाई जाए, क्राइम सीन मैनेजमेंट की तरबियत लाजमी बनाई जाए और एविडेंस चेन ऑफ कस्टडी के मयारात नाफिज किए जाएं। सिंध पुलिस के तहत रीजनल फोरेंसिक्स हब्स कायम किए जाएं। हर पुलिस स्टेशन में इब्तिदाई CSI यानी क्राइम सीन इंटैक्ट कोर्स लाजमी करें। प्रोसिक्यूशन यानी इस्तगासा को मजबूत करें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की तादाद और तरबियत बढ़ाई जाए। प्रोसिक्यूशन के लिए केस प्रिपरेशन यूनिट्स बनाए जाएं जो ताल्लुका सतह पर मुकदमा तैयार करें। सबसे अहम मौजू यह है कि शवाहिद देने वाले यानी विटनेसेस का तहफ़्फ़ुज़ हो, गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती प्रोग्राम, राजदारी और अगर जरूरी हो तो रिलोकेशन का निज़ाम, गवाहों की हिफाजती मराहत और कानूनी मामलात दी जाए। सिंध में द सिंध विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2013 लागू किया गया, जिसके तहत गवाहों और उनके अहले खाना और बाज़ सूरतों में तफ्तीशी अफसरान या जज हज़रात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक बाज़ाब्ता निज़ाम कायम किया गया। अगरचे सिंध में ये कानून मौजूद तो है लेकिन इस पर अमल दरामद महदूद है। इसलिए अदालती और समाजी माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि इस कानून को मौसर और फाल बनाया जाए ताकि अदालतों में शहादत के मयार बेहतर हों और सजा की शरह बढ़े। फिर एक सिफारिश ये है कि डेटा शफाफियत और पब्लिक रिपोर्टिंग, पुलिस और अदलिया के आदाद और शुमार, फैसले, सजा, मुकदमात की नौइयत शफाफ और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में शाये किए जाएं। मोहल्ला सतह पर पुलिस कम्युनिटी रवाबित मजबूत करें, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स और हॉटलाइंस फाल करें, लोग पुलिस से राब्ता करने में आसानी महसूस करें। ये वो सिफारिशात हैं जिससे सजा का तनासुब बढ़ सकता है और जुर्म और सजा के दरमियान जो इतनी एक तवील खलीज है वो कम हो सकती है। जब ये हम खलीज कम करने में कामयाब हो जाएंगे, न सिर्फ अपने माशरे को हम महफूज करेंगे बल्कि यहाँ से जो भागने का रुझान है उसको भी कम करेंगे। यहाँ पर जो माशी सूरत हाल है और लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए कतराते हैं उसको भी हम दूर करेंगे और जिससे यह है लोगों का एतमाद बहाल होगा और यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंशाअल्लाह इसी तरह का प्रोग्राम पेश करते रहेंगे और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि प्रोग्राम पेश आया हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।